हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन निफ्टी एनालिसिस। कल के एनालिसिस में हमने जितने पॉइंटर्स डिस्कस किए थे वो पहले उनके बारे में डिस्कशन करेंगे ज़्यादा देर ना करते हुए। तो चलिए देखते हैं। तो कल के एनालिसिस में हम डिस्कस किया था, एक जो पॉइंट हमने डिस्कस किया, कुछ लेवल्स डिस्कस किए थे कि 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली थी। कल की जो क्लोजिंग थी 50 डे मूविंग एवरेज से ऊपर की तरफ क्लोजिंग लिया था, और इसका हाई अगर कटता है तो इंट्राडे में बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ इनकी पॉसिबिलिटी इंट्राडे में हम देख सकते हैं। बट स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं जो रखा था वो हमने इस कैंडल का लो कंसिडर करके स्टॉप लॉस रखा था। ओके, और आज के दिन में एग्जैक्टली हुआ क्या है? एग्जैक्टली हुआ ये है, ये हाई ब्रेक ज़रूर हुआ है यस्टरडे का, लेकिन इसका लो ब्रीच नहीं किया है। ओके, ऑल्दो इंट्राडे में जो जितना भी गेन मार्केट ने दिखाया था वो सब क्लोजिंग तक वाइप आउट हो गया। ओके, नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पर? इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है दैट स्टिल इट हैज़ टेकन अ गुड सपोर्ट ऑन 50 डे मूविंग एवरेज। एग्जैक्टली 50 डे मूविंग एवरेज पर कैंडल ने सपोर्ट लिया है। दूसरी बात, एक इनडिसिसिव कैंडल, ये जो कैंडल है ये एक इनडिसिसिव कैंडल है, मतलब बहुत ही छोटी बॉडी का कैंडल है। डोजी नहीं बोलेंगे एग्जैक्टली, बट फिर भी स्पिनिंग टॉप एटलीस्ट बोल सकते हैं। तो टॉप यहाँ पर सिर्फ इस सेंस में क्योंकि पिछले 3 कैंडल लगातार ग्रीन है, इसलिए हम यहाँ पर इसको टॉप बोल रहे हैं। अदरवाइज ओवरऑल ट्रेंड को देखते हुए हम इसको स्पिनिंग टॉप नहीं बोलेंगे। ओके, तो अब इससे, इस पैटर्न से क्या क्या क्लैरिटी मिलती है? कल के लिए क्या इंडिकेशन देता है ये पैटर्न? कल के लिए इंडिकेशन देता है वही, अगर हाई ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ का ट्रेड फॉर श्योर है। अगर लो ब्रेक करता है तो, अगर लो ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं एक बार फिर ये 3 दिन का जो गेन है ये एक शॉर्ट कवरिंग वाला गेन साबित होकर रह सकता है। उसका रीज़न जो है, उसका रीज़न ये है कि यहीं पर अगर हम आरएसआई को केयरफुली देखेंगे, RSI is beautifully taking a resistance on 60 levels। ओके, और अगर ये इस लो को ब्रीच करता है तो RSI फिर से यहाँ से 40 की तरफ और इवेंचुअली आगे के लेवल्स, और अगर ब्रेक करता है तो 40 से नीचे की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। ओके, लेकिन अगर 60 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग करने में कामयाब होता है, मतलब हाई ब्रेक करके ऊपर की तरफ सस्टेन करता है कल की कैंडल को, तो और डेफिनेटली RSI भी 60 के ऊपर क्लोजिंग हमें मिल ही जाएगी। दोनों ही चीज़ें साथ हो, इसलिए हाई का ब्रेक होना या लो का ब्रेक होना दोनों इंपॉर्टेंट होगा। ओके, अगर हाई ब्रेक होता है तो उस सिनेरियो में ट्रेड प्लान क्या होगा, और अगर लो ब्रेक होता है तो उस केस में ट्रेड प्लान क्या होगा? चलिए देखते हैं। आर्ली चार्ट को देखते हैं एक बार। आर्ली चार्ट में आप बहुत ध्यान से अगर देखेंगे तो इस एक बॉक्स को ध्यान से देखिए, जो आज की रेंज है, यस एग्जैक्टली, यस, जो आज के दिन की रेंज है जहां सपोर्ट लिया है मार्केट ने और जो हाई बनाया है, तो कहीं ना कहीं जो पुरानी वाली हमारी रेंज थी ये वाली, उस हाई पर इसने एक सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो आज सपोर्ट बना है, लेकिन ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम फिर आगे की ऊपर अपसाइड का एक्सपेक्टेशंस ना रखें। ओके, इस बॉक्स को इंडिकेट करने का यही मेरा मीनिंग था कि ये जो प्रीवियस हाई है या प्रीवियस हाई लेवल्स जो हैं ये यहाँ पर सपोर्ट बने हुए हैं, उन्हीं लेवल्स पर एक सपोर्ट है। सो इम्पॉर्टेंट होगा, अगर ये लो ब्रेक होता है तो डेट विल बी अ क्लियर कट ट्रेड, और उसके लिए स्टॉप लॉस क्या होगा, और वो क्या पोजिशनल के लिए एक सिंपल सी ट्रेड एनालिसिस है यहाँ पर कि इफ़ दिस लो इज टेकन दिस विल बी द स्टॉप लॉस एंड इट विल बी अ शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। पोजिशनल, नॉट इंट्राडे। ओके, ऑल्दो कि ये ट्रेड ट्रिगर हो जाएगा इंट्राडे में ही, इसका लो ब्रेक होते ही पोजिशनल के लिए एंट्री बनती है। ऑलराइट, नाउ इंट्राडे के लिए क्या सीन हो सकता है अगर लॉन्ग आता है ट्रेड? तो 15 मिनट का चार्ट देखते हैं। 15 मिनट चार्ट में अगर हम देखें तो ये 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग, एक कंसोलिडेशन, एक अच्छा फॉल देने के बाद एक कंसोलिडेशन, तो इसका लो ब्रीच अगर होता है, दिस लो इज टेकन आउट, मतलब डेली कैंडल का, डेली कैंडल का भी लो यही पॉइंट है हमारा। ओके, आज का इंट्राडे लो। ओके, इफ दिस लो इज टेकन आउट देन इट विल बी अ क्लियरली क्लोजिंग बिलो 50 EMA। ओके, यहाँ हम क्रॉस ओवर की बात ही नहीं कर रहे हैं। गॉट इट। नाउ RSI को एक बार देखते हैं हम, RSI क्या कह रहा है? RSI का इंडिकेशन, RSI जो है वो थोड़ा सा
यहाँ पर रेंज बाउंड है बिटवीन 60 एंड 40, ब्यूटीफुल सपोर्ट एट 40 लेवल्स एंड ब्यूटीफुल रेजिस्टेंस एट 60 लेवल्स। तो अभी 15 मिनट जो टाइम फ्रेम है वो ना ही, सॉरी जस्ट मिनट, ओके, ना तो डाउन साइड और ना ही अप साइड का इंडिकेशन है। लेकिन डाउन साइड का इंडिकेशन कब है? अगर लो ब्रेक होता है। अप साइड का इंडिकेशन कब है? अगर हाई ब्रेक होता है। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी कल के लिए। अगर लो ब्रेक होता है तो बट ऑब्वियस इंट्राडे में जो आरएसआई है वो हमें बिलो 40 के लेवल्स पर आराम से मिलेगा। और बिलो 40 अपने आप में एक आरएसआई 40 जो है अपने आप में एक इंट्राडे स्ट्रेटेजी है कि कैंडल्स का हाई स्टॉप लॉस लेकर आप इंट्राडे में शॉर्ट कर सकते हैं। डे का लो ब्रेक होता है तो पोजिशनल एंट्री बनती है। ओके, तो ये मेरी एनालिसिस है। आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छी लगी होगी। तो की पॉइंटर्स एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। नट शेल में आज की एनालिसिस यही बोल रही है कि अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो लॉन्ग जाइए। स्टिल मैं बहुत श्योर नहीं हूँ लॉन्ग ट्रेड के लिए अभी भी कि बहुत स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी लॉन्ग ट्रेड पे। और अगर लो ब्रीच होता है तो डेफिनेटली इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल दोनों के लिए शॉर्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है यहाँ पे। आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। और 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के कॉम्बिनेशन पर रेगुलर बेसिस पर इस एनालिसिस को देखकर आप बहुत कुछ समझ पा रहे होंगे। ट्रेंड एनालिसिस हम कैसे करते हैं, कैसे हम रिवर्सल को आइडेंटिफाई करेंगे। अभी भी हम यहाँ पर रिवर्सल पॉइंट पर ब्रीच होने के बाद में भी एक फिर से रेड कैंडल का बनना अभी जो है, अभी हम मतलब पर्सनली मेरा व्यू नहीं है दैट बुल्स आर बैक। ओके, बुल्स बैक कब होंगे? जब फिर से एक बार इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, इस मूविंग एवरेज के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिलती है एंड फर्दर उस पर्टिकुलर कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो देन वी मे कंसिडर दैट बुल्स आर बैक। अभी तो ये जो है एक रेंज ट्रेड ही हम इसको माने, रेंज ट्रेड ही चल रहा है। ठीक है, तो एनालिसिस आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सो दैट वी कैन प्रिपेयर मोर एंड मोर कंटेंट। और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज है, टेक्निकल्स में कोई पॉइंटर्स में अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालिए। आई विश यू अ ग्रेट ट्रेडिंग डे सेशन टुमारो। टिल देन, ट्रेड वेल, ट्रेड वाइज। दिस इज कीर्ति साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।